हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द लिटरेरी गाय। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि डेली 5 PYQ हम करेंगे यूजीसी नेट 2025 जून के लिए। सो हम फिर से आ चुके हैं 5 PYQ लेकर। सो द फर्स्ट of the question is, which of the following is not an autobiography? So इनमें से कौन सा है जो ऑटोबायोग्राफी नहीं है? सो आप लोगों को पता है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। सो ये नहीं है। ये नेल्सन मैंडेला का है बुक। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये भी नहीं है, क्योंकि ये एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है महात्मा गांधी का। और फिर आकरमाशी एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है दलित लिटरेचर का, लिम्बाले का। लेकिन पेट्रिक व्हाइट अलाइव इज नॉट एन ऑटोबायोग्राफी। सो द आंसर विल बी पेट्रिक व्हाइट अलाइव ये एक बायोग्राफी है। सो द आंसर है पेट्रिक व्हाइट अलाइव ये ऑटोबायोग्राफी नहीं है, मतलब आत्मकथा नहीं है। बाकी सारे आत्मकथाएं हैं। So now the second question, identify the statements which are correct. So इनमें से कौन statement सही है वो identify करने के लिए बोल रहा है। So the first one is the term Hanuer is often associated with the poetry of Baudelaire. तो ये सही है। फिर the term habitat is associated with Pierre Bourdieu, ये भी सही है, क्योंकि हमने कल्चरल स्टडीज और सोशियोलॉजी में देखा है कि हैबिटस जो टर्म है वो पियर बोर्डियो ने दिया था। और हैबिटेट मतलब द हैबिट, हैबिटेट हैबिटस कम्स फ्रॉम द हैबिट which uh, which make the form in which people shapes and perceive and respond to the social order. So ये सही है। Michel Foucault is associated with the concept of modernity and unfinished project. No, ये सही नहीं है, क्योंकि ये जो टर्म है modernity and unfinished project, it is associated with Jürgen Habermas. Then Franz Fanon is associated with the term imagine community. तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि imagine community is related to Benedict Anderson. Then the last one is the term thick depression is associated with Clifford. No, ये भी सही नहीं है, क्योंकि thick depression is associated with uh, Clifford Guts, not men's. So the answer will be A and B only. So the answer will be A and B. Now we will move on to the next question. What does deductive method of reasoning refers to? तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि deductive method जो है वो कैसा है, मतलब deductive method का फीचर क्या है। तो आप लोग जानते हैं कि रिसर्च में और रीजनिंग में दो तरह का मेथड होता है, एक डिडक्टिव और एक इंडक्टिव। तो जो डिडक्टिव मेथड का मतलब पैटर्न है वो पहले जनरल की तरफ जाता है, फिर पर्टिकुलर। सो जनरल टू पर्टिकुलर इज द मेथड ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग, क्योंकि डिडक्टिव रीजनिंग में हम क्या करते हैं, पहले जनरलाइजेशन करते हैं, उसके बाद पर्टिकुलर की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम जो सूत्र है, जैसे आप अगर वॉइस चेंज कर रहे हो तो पहले आप वॉइस चेंज का जो नियम है वो सीखोगे, फिर वॉइस चेंज करोगे। लेकिन वही इंडक्टिव में क्या होगा कि आप एग्जाम्पल से सूत्रों की तरफ जाते हैं। सो दिस इज द आंसर, इट विल बी फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। बहुत ज्यादा इजी था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the given statements are correct? So the first one, Om Prakash Valmiki's Juthan is a novel. No, it is not a novel. It is a memoir, or you can say a kind of autobiographical work. So it is not a novel.
So next one is Juthan represent Dalit Valmiki community in critical life. Yes, जो जुठन जो वर्क है, मेमोयर है, उसमें ओम प्रकाश जो है उन्होंने दलित कम्युनिटी को क्रिटिकल लाइट में दिखाया है। फिर जुटन एन्यूमरेट्स द डिफिकल्टीज ऑफ बीइंग अ दलित इंडिपेंडेंट इन इंडिया। यस, सो स्वाधीन भारत में दलित होने का एहसास कैसा होता है वो उन्होंने यहाँ पर दिखाया है। फिर जुटन वॉज ट्रांसलेटेड इन टू इंग्लिश बाय अरुण प्रभा दास। No, it is Arun Prabha Mukherjee, not Das. And the last one, Juthan critiques the upper caste. Yes, it critiques the upper caste. जो upper caste के जो उच्च जाति के जो लोग हैं उनको ये criticize करता है। So the answer of this for this question will be B, C, E. Now we will move on to the next question, which says identify the ones which are matched correctly. So Barbara question the race for the theory. ये बिल्कुल मतलब सही है, क्योंकि the race of the theory जो रेशियल जो मतलब डिस्क्रिमिनेशन है उन्होंने इसमें दिखाया है रेस फॉर द थ्योरी में। फिर उसके बाद आता है अल्फ्रेड जी क्रॉसबी अनहाइडिंग द हिडन। नो, ये बिल्कुल गलत है। फिर आता है पॉल कार्टर नेमिंग द प्लेस, ये सही है। फिर उसके बाद आता है ग्राहम हागन इकोलॉजिकल इंपेरिज्म, तो ये सही नहीं है, ग्राहम हागन का ये नहीं है। थॉमस बेबिंगटन मैकॉले मिनट्स ऑन इंडियन एजुकेशन, ये बिल्कुल सही है। सो आपका जो आंसर है वो क्या होगा? आपका जो आंसर हो वो है ACE। Okay, so all the best for the next UGC NET examination. For more, please like the video, share it, and subscribe the channel. अगर आप और किसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।